वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय से भी संपर्क किए, जिन्होंने एसएचओ को फ़ोन किया, बोले कि वो भेजिए, एप्लीकेशन मांगा, एप्लीकेशन दिया। फिर 107 आप अनुमंडल पदाधिकारी यहाँ क्यों दिए? जब हमारा क्रिमिनल ऑफेंस है तो इसको सिविल ऑफेंस में क्यों बदले आप? बोधगया के ग्राम अमरविगर निवासी मुकेश कुमार रॉय को भू माफियाओं ने जमीन उनसे बेच देने नहीं तो जान से मार देने की धमकी दी है। घबराए मुकेश कुमार रॉय बोधगया थाने को आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का आवेदन दिया, लेकिन उनकी नहीं सुनी जा रही है। परेशान मुकेश कुमार रॉय अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल मुकेश कुमार रॉय के माता सरोजनी देवी ने 8 डिसमिल जमीन दोमुहान मोड़ पर सन 2000 में खरीदी की है, जिसका लगान रसीद 2000 से 2023 तक लगातार कटवाते आ रहे हैं। जमीन दखल खारिज भी है। साल अप्रैल 2018 में बोधगया के कोल्हारा ग्राम निवासी विनोद सिंह, रविशंकर सिंह, उमा शंकर सिंह व मुख्य रूप से अंशु सिंह जबरदस्ती 16 फीट मेरे जमीन में घुसकर 4 दीवार बना दिया है और लगातार अवैध रूप से उनसे जमीन बेच देने का दबाव बना रहा है, नहीं तो जान से मार देने की धमकी दे रहा है। उक्त लोगों ने जमीन पर जाने पर मेरी हत्या कर देने की पूरी तरह से योजना बना चुके हैं। 17 अप्रैल 2023 को इन सभी ने मिलकर जमीन पर कब्जा करने के लिए प्रयास किया, जिसकी बोधगया थाने में आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करने के लिए आवेदन दिया, परंतु थाना द्वारा आरोपियों को पकड़ने के बजाय मात्र धारा 140 लगा रहे हैं। पीड़ित मुकेश आरोपियों को पकड़ने के बजाय मात्र धारा 140 लगा रहे हैं। पीड़ित मुकेश कुमार राय का कहना है कि पुलिस के इस तरह के ढीले रवैये से भूमाफियाओं में कभी भी उनकी जान ले सकती है। उपरोक्त सभी आरोपी पेशेवर अपराधी हैं और पूर्व से थाने में उनके विरुद्ध मामले दर्ज है। मुकदमा करेगा तो उसको जान से मार देगा। तो थाना किसी का इंतजार कर रहा है? किसका इंतजार कर रहा है? अगर मारना ही है तो मैं खड़ा होता हूँ रोड पर, मारो, मगर मेरा एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया जाता है? हम वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय से भी संपर्क किए, जिन्होंने एसएचओ को फ़ोन किया, बोले कि वो भेजिए, एप्लीकेशन मांगा, एप्लीकेशन दिया। फिर 107 आप अनुमंडल पदाधिकारी यहाँ क्यों दिए? जब हमारा क्रिमिनल ऑफेंस है तो इसको सिविल ऑफेंस में क्यों बदले आप? पहले एफआईआर दर्ज कीजिए, उसमें जो सच्चाई है उसको, जो वो लोग चार्ज शीटेड है, आपके यहाँ रजिस्टर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, रंगीन है, ना जाने कितना मुकदमा में है, अब उस पर तो दर्ज कीजिए। हिस्ट्री उसका व्यक्ति का है, उन लोग पेशावर अपराधी था, पेशावर अपराधी है, पेशावर अपराधी ही रहेगा, कोई और दूसरा चीज क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से मैं यही मांग कर रहा हूँ कि अविलंब उन लोग का अरेस्टिंग करें। उन लोग चार्ज सीटेड है, जिसका मैं नाम दिया हूँ, इसमें अविलंब अरेस्टिंग करके उससे पूछे कि किसको कहने पे तुम मुकेश राय के बारे में सौदा किया। उसकी माँ का हार्ट अटैक का सबसे बड़ा मुख्य कारण अंशु सिंह और उसका परिवार, जिसका मैं नाम दिया हूँ, टोटल का मैं प्रमाण कर दूंगा कोर्ट से लेकर के पुलिस प्रशासन के पास। मेरे पास फुल एविडेंस है। मेरे मोबाइल पर जो कॉल ऑन रिकॉर्डिंग धमकी देता गया है, गाड़ी दिया है, सब मैं रखा हूँ। पेन ड्राइव में भी मैं लोड कर दिया हूँ कि मेरा मोबाइल किसी तरीक़ा से रास्ता में हमला करे, क्रैश करे, कुछ भी करे, किसी तरीक़ा से सबूत मिटाने वाला नहीं है। मैंने डीएसपी साहब से भी संपर्क किया। थाना का रवैया क्या हुआ? थाना का रवैया है, रोज़ क्वेश्चनिंग आंसर आज कर रहा हूँ, कल कर रहा हूँ, कैसे आप वकील साहब फंसा देंगे, आप वकील हैं, ये हैं, वो हैं, फला। मैंने अपना तानाशाही वर्दी का दिखा रहे। मैंने फिर भी उसी बर्दाश्त किया कि हो सकता है बोधिया थाने बिजी है, पर परेशानियाँ होती है। मगर जब आप फैक्टर जानते हुए भी आप चार्ज सीटेड आदमी को अरेस्टिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? आप कोर्ट में पेश कीजिए ना, कोर्ट में अगर सच्चाई होगी। कहाँ के रहने वाले हैं वो लोग? उन लोग एक जो विनोद सिंह है, जो फाइनेंसर, उसका पहले भी सोना तस्करी से लेकर के ना जाने कितना मामला में दर्ज है, जो मैनेज केस हो चुका है। मगर 2018 में जो ये कांड किया है वो थाना में अंकित है, रजिस्टर्ड है, चार्ज सीटेड है, और 2022 से 2023 कंटिन्यू हमसे ही। यहाँ कहाँ है, क्या आश्वासन मिला? यहाँ वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय बोले कि मैं आपके साथ हूँ, पूरा प्रशासन आपको साथ देगा। मैं थाना पर भी वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के कहने पर मैं गया। कल भी हम गए दोपहर में, आज भी दोपहर में बुलाए। एसएचओ रुपेश जी बोले कि मैं छुट्टी पे आ गया हूँ। मुकेश जी से, आप रंजीत जी से जाकर मिलिए, एडिशनल एसएचओ हैं, उनसे मैंने मिला तो बोले कि फिर से एप्लीकेशन। मैं एप्लीकेशन बार बार क्यों दूँ? ये एप्लीकेशन पे एफआईआर नहीं होती है, इस एप्लीकेशन पे एफआईआर नहीं होती है। मेरी ज़मीन का अप टू डेट रसीद काटा हुआ है,
मोटेशन हुआ है। 23 साल से ज़मीन अपना कब्जा पोजीशन में, फिर मेरा सौदा कौन किया? या तो ब्लॉक के सीओ के। थाना बोधिया के निवासी रहने वाला हूँ। मेरे पिता श्री कृष्णा राय ग्राम अमरिका के रहने वाले हुए। 2000 ईस्वी में मैंने 8 डिसमिल ज़मीन श्री सिद्धि सिंह कोल्होरा से लिया था। उसका अप टू डेट रसीद 2023 तक मैं कटा रहा हूँ। अचानक दुम्हान के मोड़ के रहने वाला विनोद सिंह अपने पत्नी के नाम से ज़मीन लिया हुआ था। 2018 में अचानक हमसे संपर्क करता है और बोलता है कि मुकेश जी आप आइए घर पे। हम घर पे भी गए, हमको चाय ऑफ़र किया, पैसा ऑफ़र किया। हमने साफा इनकार कर दिया कि मैं आपका किसी बात में सहमत नहीं हूँ। किस बात हमको की पैसा इसलिए कि ये ज़मीन राजपूत के बीच में हम यहाँ रहेंगे, ये ज़मीन हमारे यहाँ बेच दी। हमने जब इनकार कर दिया तो बोला कि ठीक है ज़मीन के नापी में हमको साथ दीजिए। हम बोले कि जब आपसे हमको कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, तो हम आपको नापी क्यों साथ दें? तो फिर थाना पे इन लोग आपस में ही लड़ाई झगड़ा किया, फिर स्पॉट पे भी लड़ाई किया और लड़ाई करके इन लोग का मुकदमा चार्जशीटेड है 2018 में। और हमको बोधगया थाना से भी दबाव दिया गया। हमने अपने बात पड़ा रहा कि मैं इनको किसी तरीक़े का नापी में साथ नहीं दूंगा, ना हमको पैसा लेना है, ना ज़मीन बेचना है। इन लोग धमकी पे धमकी 2018 से कंटिन्यू देते रहा। 19 में गैपिंग हुआ। 2018 की मैं घटना को पूरा क्लियर कर लेता हूँ कि शिव शंकर राय सीओ थे, अंचलाधिकारी हमारे बोधगया के। वही बुलाएं, बोले कि मैनेज मुकेश जी आप कर लीजिए। हम बोले कि क्यों करें? यहाँ पे कास्टिज्म प्लेइंग कार्ड खेला जा रहा था। हम बता दिए थे कि मैं सिविल सेवा में खुद तैयारी कर रहा हूँ दिल्ली में, मैं किसी तरीका का कोऑपरेट इनको नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ज़मीन जिसके हाथ से लिया हूँ हमारा अप टू डेट रसीद कर रहा है, वो एक भला इंसान है। हम क्यों से लड़ाई झगड़ा लें? आपकी मामला आप कोर्ट में जाएँ, न्यायालय में जाएँ, वहाँ से आपको ऑर्डर होगी, आपकी ज़मीन मुहैया कराई जाएगी, मगर मैं आपको साथ नहीं दूँगा। 2022 में मैं शादी किया। वो घड़ी से हमको कंटिन्यू गोली मारने का, ज़मीन छोड़ने का, पैसा देने का ऑफ़र करने लगा। मैं नहीं किया। 27 अप्रैल को मेरे घर पे अचानक उसी का परिवार एक गोपनीय आके मेरा बाप को टेंशन दिया। बोला मेरा बाबूजी को पैरालिसिस मारा, मैं पटना श्री साई में हॉस्पिटल में भर्ती कराए हुए हूँ। और 18/5 को मेरी माँ हार्ट अटैक कर गई, क्योंकि मैं वरीय पुलिस अधीक्षक से लेकर बोधिया थाना अध्यक्ष को देते रहा एप्लीकेशन। इन्होंने कोई उचित कार्रवाई नहीं किया, किसी तरीका का स्पॉट पे जाके इन्वेस्टिगेशन भी नहीं किया। आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, नहीं किया। अब बताइए कि मैं डेली कोर्ट आता हूँ, जाता हूँ और हमेशा गोली मारने का धमकी देता है। किसके साथ सौदा मेरा हुआ है? अभी ज़मीन पर क्या स्थिति है? मेरा ज़मीन पे 16 फीट अंदर हेल के एक साइड से वो बाउंड्री भी कर लिया है। जब उसको पता चला कि मैं अपना गया न्यायालय में ही ज्वाइन किए हूँ, उन्होंने बोला कि सीधे FIR कीजिए। फिर बोलते हैं 144 की। इसका मामला क्या है? पहले आप बोलते हैं FIR करने के लिए, जो कि उनको व्यक्तिगत आप जानते हैं, और उसके बाद बोलते हैं कि आप 144 लगे। क्यों हम अपना ज़मीन पे 144 लगावें? जब हम 2023 तक के अप टू डेट रसीद कटाए हुए हैं, मेरा ज़मीन कब्जा पोजीशन में है, तो भूमाफिया के द्वारा ये थाना चलता है या गया जिला भूमाफिया के द्वारा चलता है? हमको प्रशासन इसका जवाब दे। बस परिचय शुरू में दिए परिचय दिए ना सुबह। गया से जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट।